गुड इवनिंग बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और आज हम उसकी करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 और उसके बाद कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 8.2 के भी मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सके। देखिए, सबसे पहले है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक रिबन है, ए रिबन 10 सेंटीमीटर एंड 10 centimeter 5 millimeter long is to be divided in the ratio 1:4. Find the length of each part. तो हमारे पास एक रिबन है जो कि लेंथ ऑफ द रिबन है हमारे पास कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन पार्ट का हमें रेशो गिवन है। तो बेटा जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि किसी भी चीज़ को 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए, है ना, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 7 पार्ट, कितने भी पार्ट में डिवाइड किया जाए, तो जो भी उनका रेशो दिया होता है इसको हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। शॉर्ट मतलब जो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप उसका टोटल रेशो निकाल लीजिए। तो जैसे हमें यहाँ रेशो दिया 1 और 4, तो उनका टोटल हो जाएगा 1 + 4 5। ठीक है, तो पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं ना, हम यहाँ पे यूनिट सेम कर लेते हैं। तो हमारे पास यूनिट होती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर। तो हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे से ऊपर जाने पे 10 से इंटू होती है। तो 10 सेंटीमीटर में जब 10 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 10 10 से 100 और ये 5 हो जाएगा उसमें ऐड, तो ये हो जाएगा टोटल 105 मिलीमीटर। ठीक है बेटा, देखिए सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है मिलीमीटर में। तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो 10 से इंटू होती है, तो ये ऑलरेडी 10 है, इसमें 10 से इंटू हो जाएगी 100 और ये 5 मिलीमीटर जो है वो उसमें ऐड होके 105 मिलीमीटर हो जाएगा। अभी हमें लेंथ ऑफ ईच पार्ट बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की लेंथ हम लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, जो भी हमारे पास रिबन की टोटल लेंथ थी उसे फर्स्ट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो और जो टोटल रेशियो है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ 5 से हमने डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा 21। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट अगर 21 है मिलीमीटर, तो सेकंड पार्ट तो आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। सेकंड पार्ट निकालने के लिए क्या कर दो, 105 में से 21 माइनस कर दो, या फिर डायरेक्टली करने के लिए 105 को इंटू कर दो सेकेंड पार्ट के रेशियो से एंड 5 से डिवाइड। ठीक है, तो 21 4 तो ये हो गया हमारा 84 मिलीमीटर। तो ये बहुत ही बेटा सिंपल तरीका होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी रेशियोज हमें दिए हैं उनका सम करके जिसका भी हमें चाहिए होता है, जैसे अगर डायरेक्टली हमसे ये बोलते हैं सेकेंड पार्ट का बताओ, तो सेकेंड पार्ट का जो रेशियो है वो 4 है, तो जो भी टोटल लेंथ है उसमें 4 से इंटू कर देंगे और जो टोटल रेशियो है उससे डिवाइड कर देंगे। ये बिल्कुल हम वही चीज़ कर रहे हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। जैसे मैं इसको अगर हम जो ऑर्थोडॉक्स मेथड, जो पुराना मेथड उससे करते आए हैं, तो वैसे करते तो फर्स्ट रेशियो हो जाता 1x, सेकंड रेशियो हो जाता 4x। तो इनका जो सम करते हैं हम लोग, है ना, 1x + 4x, उसको रखते हैं 105 के इक्वल, फिर यहाँ से 5x निकालते हैं। ठीक है, तो x आ जाता 105/5, इससे हमने डिवाइड किया 21 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो था हमारा 1x, तो 1 × 21, तो फर्स्ट पार्ट हो गया 21। सेकंड पार्ट है 4x, 4 × 21, तो सेकंड पार्ट हो गया 84। तो ये पुराने वाला ही मेथड है, बस हमने इसमें क्या किया है, ये जो फालतू के लेट एक्स वाला स्टेप है ना, लेट फिर उसकी वैल्यू निकाल के फिर पुट करने वाला स्टेप, वो ख़त्म कर दिया बस। इसमें समझ में आई बेटा? यस क्लियर हुआ? सर। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इसमें आप नेक्स्ट पार्ट देखिए। इसमें नेक्स्ट पार्ट है इसका 7, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका 7th पार्ट। यस सर। ठीक, 7th पार्ट में बोला गया है हम लोगों को, ए रोड मैप इज गिवन विद a scale of 1:2 lakh. What is the actual distance between two buildings in kilometer if the distance on the map is 4.5 centimeter? तो सपोज आपके पास ना एक मैप था, मैप बुक है जैसे, है ना, आपने देखा होगा आपकी क्लास में, आपके पास बुक्स भी होती है, एटलस बुक्स होती है, उसमें मैप होते हैं। तो एक्चुअल मैप तो बेटा बहुत बड़ा होता है, बट एटलस में हमें कोई भी चीज़ जो है उतनी बड़ी तो नहीं दिखा सकते, है ना। तो एटलस में हर एक चीज़ छोटी दिखाई देती है, बट उसका स्केल दिया होता है। स्केल क्या दिया होता है कि जो 1 है वो, जैसे यहाँ पे दिया है स्केल कि 1 है वो 2 लाख के इक्वल है।
ठीक है, ये स्केल दिया हुआ है, बोला ना रोड इज ए रोड मैप इज गिवन विद ए स्केल ऑफ 1:2 लाख, मतलब 1 इक्वल्स टू, अगर वो आपकी बुक में, जो मैप की बुक में वो 1 सेंटीमीटर का शो हो रहा है, तो एक्चुअल में वो 2 लाख सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया बेटा? 2 लाख किलोमीटर होगा डेट इज, है ना। अगर वो आपकी मैप की जो बुक है उसमें 1 सेंटीमीटर का है, तो एक्चुअल में 2 लाख किलोमीटर होगा। तो इसने बोला है कि अगर कोई चीज़ मैप में 4.5 सेंटीमीटर की है तो एक्चुअल में कितनी होगी। तो एक्चुअल डिस्टेंस बहुत ही सिंपल है, एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या कर देंगे सर 2 लाख इंटू 4.5। वेरी गुड बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको? यस सर। हाँ, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है सुनीता कम्स अक्रॉस ए डील इन ए डिपार्टमेंटल शॉप। एक डिपार्टमेंटल शॉप, वहाँ जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है लगभग, डिपार्टमेंटल शॉप कहते हैं उसे। ठीक है, डिपार्टमेंटल शॉप में सुनीता ने एक डील देखी। ठीक है, ए बॉक्स ऑफ 6 बोतल फॉर ए ड्रिंक ऑफ ए ड्रिंक फॉर 24 एंड क्रेट ऑफ 30 बोटल्स ऑफ द सेम ड्रिंक फॉर 105 विच इज़ बेटर डील। तो यहाँ पे बोला गया कि सुनीता ने डील देखी, ठीक है, कि जो 6 बोतल है, 6 बोटल्स, उनका तो जो रेट है वो है 24 रुपी, बट एक क्रेट है जिसके अंदर कितनी बोतल है बेटा, 30 बोटल्स है, तो उस पूरे का जो रेट है वो है 105। तो इसने बोला है कि बेटर डील कौन सी है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम पर बोतल का रेट निकाल लेते हैं, है ना। पर बोतल का रेट क्या हो जाएगा, 24, यस सर, से है ना। पर बोतल का रेट कितना हो जाएगा बेटा, 24/6। ठीक है, यस सर। और यहाँ भी हमने पर बोतल का रेट निकाल लिया 105.30। बस हमें यही बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो आपको मैंने बताया ये तो निकालना, दोनों के न्यूमरेटर्स को हम लिख लेते हैं, है ना, और फिर नीचे वाली वैल्यू की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जिसका भी आंसर बड़ा है वही बड़ा है। हाँ बेटा। सर सर यहाँ पे सर पहले सर कैंसिल आउट करना सर, यहाँ पे सर ज्यादा सिंपल पड़ेगा अगर सर पहले हाँ हम कैंसिल हाँ, आउट करते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप कैंसिल आउट करना चाहे तो कैंसिल आउट कर दीजिए, है ना। ओके सर। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहे वैसे कर सकते हो, कैंसिल आउट करके कर लो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा 720 बड़ा है ना, तो 720 का न्यूमरेटर था 24, तो ये पहली वाली डील ज़्यादा बेटर होगी, होगी नहीं होगी? सर नहीं, पहले वाली डील नहीं, में तो हाँ, पहले वाले में ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, तो डील कौन सी बेटर हुई बेटा? सर सेकंड वाली सर 30 बॉटल्स वाली। हाँ, 30 बोतल वाली। पहले में ज़्यादा देने पड़ रहे हैं ना, हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, तो वो डील हमारे लिए थोड़ी ना अच्छी होगी जिसमें ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। तो सेकंड डील इज़ बेटर। ओके, तो इसका आंसर है यस सर। हाँ, 30 बोतल फॉर 105 रुपी डील इज़ बेटर, और यू कैन सिंपली राइट सेकंड डील इज़ बेटर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.1 तो हो गई कंप्लीट। नाउ एक्सरसाइज 8.2 निकालिए बेटा, एक्सरसाइज ओके 8.2। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 करेंगे अभी हम। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 का देखिए, एक क्लोथिंग स्टोर चार्जेस 1088 फॉर 4 शर्ट, मतलब एक कपड़े का जो स्टोर है वो चार्ज कर रहा है, पैसे ले रहा है 4 शर्ट्स के 1088। विनीत कैलकुलेट्स द यूनिट प्राइस ऑफ शर्ट एंड बाइज 12 सच शर्ट्स। ठीक है, विनीत क्या करता है, यूनिट मतलब होता है बेटा, जैसे यहाँ लिखा है ना यूनिट, विनीत कैलकुलेट्स द यूनिट प्राइस, तो यूनिट प्राइस मतलब होता है एक शर्ट का प्राइस। तो विनीत ने एक शर्ट का प्राइस निकाला और उसने 12 ऐसी शर्ट्स खरीद ली, तो फाइंड द अमाउंट पेड बाय द विनीत। तो विनीत ने टोटल कितना अमाउंट दिया, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये डायरेक्ट, और मैंने आपको बताया हुए हैं किससे, इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना, बताया ना बेटा। तो मैंने आपको बताया था जैसे कुछ चीज़ें होती है इसमें अगर क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो प्राइस भी, या चीज़ भी, दूसरी चीज़ भी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर अगर मैं शर्ट ज़्यादा करूँगा तो मेरा प्राइस भी तो ज़्यादा पड़ेगा ना, मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है,
तो यस ये कैसा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट है, इनवर्स है? सर, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स, इनवर्स क्या होता है बेटा? नो सर, नो सर, सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन सर। इनवर्स प्रोपोर्शन में तो सर हाँ इंक्रीज, अगर सर यूनिट इंक्रीज होते हैं तो सर क्वालिटी सर डिक्रीज होती हाँ, है। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा, है ना? बट यहाँ तो यस सर। दोनों इंक्रीज हो गए ना। अभी हमने यहाँ पे देखा, इसने बाद में हमें ना 12 सर्ट का दिया हुआ है, तो जो ऊपर सर्ट वाली कंडीशन है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, ठीक है? आपको स्टेटमेंट बनाना मैंने सिखा दिया, जो भी चीज़ बाद में दी है उसको आप लेफ्ट में लिख लो। जैसे प्राइस ऑफ, या कॉस्ट ऑफ भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ 4 शर्ट्स। तो 4 शर्ट का जो प्राइस है वो है हमारा 1088, ठीक है? तो सबसे पहले प्राइस ऑफ 1 शर्ट मैंने निकाल लिया, या यूनिट शर्ट भी कहते हैं उसको, 1 को यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है बेटा? तो डोंट बी कंफ्यूज कि व्हाट इज़ यूनिट। यूनिट इज सिंपली 1, तो 272। तो 1 शर्ट की जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 272। तो अभी प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ 12 शर्ट्स बताना है, तो क्या करेंगे बेटा? सर 12 इंटू सर 272। है ना? 12 इंटू 272 कर दीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। सिंपल। तो बेटा जिसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसमें यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा डिवाइड किया जाता है, और जिसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। चलिए आगे देखिए, बोला इन 5 आवर्स ए व्हीकल कवर्स 220 किलोमीटर। 5 घंटे में एक गाड़ी 220 किलोमीटर जाती है। ट्रेवलिंग एट द सेम डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस वुड द व्हीकल कवर इन 9 आवर्स। तो अगर द स्पीड इज सेम, तो ये बताना हमें कि 9 आवर्स मतलब 9 घंटे में वो गाड़ी कितना जाएगी। तो बेटा पहले तो ये बताइए किस टाइप का प्रोपोर्शन है ये? सर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वेरी गुड, क्योंकि ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा डिस्टेंस, है ना? यस सर। सर ये यूनिटरी मेथड के सर मैक्सिमम जो इक्वेशन होते हैं सर वो डायरेक्ट इक्वेशन होते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा। यस सर, सर हाँ हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। तो अभी 4th वाला बताओ मुझे। राहुल अर्न्स 21,000 इन 7 मंथ। राहुल 21,000 अर्न करता है 7th मंथ में। तो मतलब बेटा किस टाइप का प्रोपोर्शन है ये? 4th वाला है। सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बिल्कुल, नंबर ऑफ मंथ्स बढ़ेंगे तो इनकम भी बढ़ जाएगी, है ना? यस सर। ठीक है, तो इसको भी कर लोगे आप? यस सर। तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करके बेटा मुझे सेंड करनी है, जैसे आपने प्रीवियस भेजी ऐसे ही ये भी सेंड करनी है, ठीक है? ओके सर। हाँ, ओके सर। तो अभी करिए कुछ क्वेश्चंस तो इसके, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 मुझे करके सेंड करिए अभी। ओके सर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करिए फिर।